हालेलुया। हम परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जवानों को, परमेश्वर के लोगों और प्रभु के दासों को जय मसीह की कहता हूँ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका और ये अवसर हमारे जीवन में दिया और साथ ही साथ मेरे जीवन में भी प्रभु ने ये अवसर दिया कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन में हम यहाँ पर खारिया में इकट्ठे होकर परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की योजना के अनुसार ये जिला स्तरीय मसीह युवा सम्मेलन की शुरुआत आज हमने परमेश्वर के नाम से करी और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बीते समय से लेकर अभी तक परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा, ईमानदारी के साथ परमेश्वर ने हमारी देखभाल और संभाल करी और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ है तो इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां चल रही होंगी, प्रार्थनाएं चल रही होंगी। प्रभु के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उन्होंने अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाया होगा और प्रार्थना के साथ उनके मन में ये बात आई कि क्यों ना हम इस मसीह युवा सम्मेलन को यहाँ पर कराएं ताकि इसके द्वारा अलग अलग जगह से हमारी कलीसियाओं के अलग अलग जवान यहाँ पर इकट्ठा हों, अपने ध्यान को वो परमेश्वर की तरफ लगाएं और प्रभु के नाम का धन्यवाद दें और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से एक नई सामर्थ को लेकर वो यहाँ से जाएं और अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को, पढ़ाई को या जो भी काम आप सभी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं परमेश्वर के नाम से। और निश्चित रूप से जब हम प्रभु के नाम से आगे बढ़ते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब हम प्रभु के नाम से किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं परमेश्वर अपनी उपस्थिति उसमें बनाए रखता है और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, वो अनुग्रह जिसके लायक हम अपने जीवन में नहीं हैं। यदि हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन के कार्यों को देखें, क्रियाकलापों को देखें तो हमें इस बात का पता लगता है कि कई बार हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, कई बार हम अपने अनुसार इस संसार में आगे बढ़े, कई बार हमने जब परमेश्वर की तरफ हमें देखना था हमने प्रभु की तरफ नहीं देखा, कई बार हमने परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनका पालन हमने अपने जीवन में नहीं किया, कई बार जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए था उस रास्ते पर हम नहीं चले लेकिन हम संसार के अनुसार चले और संसार के अनुसार हमने अपने जीवन को बिताया। यदि हम अपने जीवन को देखें, जीवन के ऊपर विचार करें तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चले। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, विश्वासियों, जवानों, जब हम अपने अनुसार चलते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर बार बार हमें हमारे जीवन में मौके देता है, अवसर देता है ताकि हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, ताकि हम अपने निर्णय को सुधार लें और प्रभु की तरफ देखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर मौके देता है, परमेश्वर अवसर देता है और परमेश्वर चाहता है कि उसका कोई भी जन इस दुनिया में नाश नहीं हो परंतु उन्हें मन फिराव का अवसर मिले। और इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, विश्वासियों, जवानों, प्रभु अपना अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखता है ताकि हम उसकी उपस्थिति में अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। जब कभी बोलने का अवसर मिलता है, अक्सर ही मिलता है ना, बिशप साहब हैं या पादरी साहब हैं तो उनका काम ही है बोलना, है ना। तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर टीचर को या प्रीचर को माइक देते तो वो छोड़ता नहीं है ना। हमारे आदरणीय पादरी साहब थे, रेवरेंड जितेंद्र नाथ साहब, वो हमेशा इस बात को बोलते थे कि टीचर और जो प्रीचर है, यहाँ पर अक्सर कई लोग टीचर भी होंगे, है ना, अधिकतर होंगे, और प्रीचर तो हैं ही, पासवान भी हैं और हमारे कई प्रभु के दास, प्रभु के सेवक यहाँ पर हैं। तो कहा जाता है कि अगर यदि टीचर को या प्रीचर को माइक दे दें तो माइक इतनी आसानी से वो रखते नहीं है। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ घटनाएं जीवन के अंदर याद आ जाती है ना। एक बार क्या हुआ कि एक पादरी साहब थे और पादरी साहब जो थे बड़ा लंबा सरमन देते थे, प्रचार बहुत लंबा करते थे। तो जिस कलीसिया में थे वहां पर गए और लंबा प्रचार करने लगे। थोड़े दिन कलीसिया के लोगों ने देखा कि अरे ठीक है, पादरी साहब है, पादरी साहब को कौन बोले, ठीक है प्रचार करने दो। थोड़ा समय बीत गया और जब काफी लंबा टाइम निकल गया तो उसके बाद उन्होंने कहा
कि पादरी साहब आप बहुत लंबा सरमन देते हो, 1-1.5 घंटा हम बैठ नहीं पाते, तो ऐसा करो कि आप अपनी बात को थोड़े शब्दों में हमें समझा दो, हम आपकी बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन पादरी साहब कहते थे कि साहब जब भी मैं पुलपिट के ऊपर खड़ा होता हूँ, मुझे समय का पता ही नहीं लगता कि कब आधा घंटा बीत जाता है, पौन घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, 1.5 घंटा बीत जाता है। पादरी साहब को कलीसिया ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन पादरी साहब की बात समझ में नहीं आई। तो हुआ ये कि कलीसिया के लोग बिशप साहब के पास चले गए और बोला कि बिशप साहब ये पादरी साहब का ट्रांसफर किसी दूसरी कलीसिया में कर दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 3 या 4 सालों से हम लगातार समझा रहे हैं लेकिन ये हमारी बात को समझ नहीं रहे। तो बिशप साहब ने भी थोड़ा दिन टाला, अब हम भी टालते हैं थोड़े दिन, है ना, ठीक है चलने दो कोई बात नहीं। लेकिन जब थोड़ा समय निकल गया तो फिर बिशप साहब ने उन पादरी साहब का ट्रांसफर किसी दूसरी कलीसिया में कर दिया। अब जब वो दूसरी कलीसिया में जब गए तो आपको पता है कि जब नए नए पादरी साहब आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने मेरा किया है ना, बिल्कुल पापा वापा पिना के, है ना, तो स्वागत किया जाता है। तो पादरी साहब का स्वागत भी ऐसे ही हुआ, बहुत अच्छे से हुआ कि नए पादरी साहब हमारे आ गए और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पादरी साहब का स्वागत किया। फिर थोड़ा समय निकलने लगा, है ना, थोड़ा समय निकला तो लोगों ने बोला कि अरे पादरी साहब आप इतना लंबा बोलते हो, आप थोड़ा बहुत हमारे पे भी तरस खा जाओ और आप ऐसा करो कि अपनी बात को थोड़े शब्दों में समझा दो, हम आपकी बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा, कलीसिया पादरी साहब को समझाते रही, पादरी साहब जैसा उन्हें बोलना था वैसे बोलते रहे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि सेक्रेटरी साहब ने बोला कि पादरी साहब मैं पूरी कलीसिया को इकट्ठा कर रहा हूं और हम कोई ना कोई रास्ता इसका निकालेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप अपनी बात को कम शब्दों में हमें समझा दो और हमें आपकी बात समझ में आ जाए। तो एक दिन क्या हुआ, चर्च हुआ, चर्च जब आराधना खत्म हुई, आराधना खत्म होने के बाद सारी कलीसिया, जवान, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब समस्या ये आ गई कि पादरी साहब के सामने बोले कौन। तो वहां के जो सेक्रेटरी थे, एक जवान लड़का था, बिल्कुल जवान था, तो उसने हिम्मत करके खड़े हुआ और उसने बोला कि पादरी साहब एक आइडिया मेरे पास है और यदि आप उस बात को मान लें तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाए, आपका जो सरमन 1.5 घंटे का होता है वो बिल्कुल हिसाब से हो जाएगा और हम आपकी बात को भी समझ जाएंगे। पादरी साहब ने बोला कि ठीक है सेक्रेटरी साहब आप बोलो कि क्या बात है। तो सेक्रेटरी साहब ने धीरे से बोला कि पादरी साहब एक काम करिए कि जब भी आप पुलपिट पे जाएं तो एक काम करिएगा कि अपनी जेब के अंदर गोली रख लीजिएगा, चॉकलेट नहीं होती, चॉकलेट, गोली रख लीजिएगा और जब भी पुलपिट पे चढ़ें गोली मुंह में रख के और सरमन देना शुरू कर दीजिए और जैसे ही वो गोली खत्म हो जाए वैसे ही प्रार्थना करके आप पुलपिट से नीचे उतर जाइए। पादरी साहब ने बोला ये आइडिया सेक्रेटरी साहब आपका बहुत बढ़िया है। तो पादरी साहब अब क्या होता था कि जेब में हाथ डालते थे, जैसे ही पुलपिट पे आते, जैसे मैं यहाँ पर आया, जेब में हाथ डाला और मुंह में गोली रख लेते थे और बोलना शुरू हो जाते थे और जैसे गोली खत्म हो जाती पादरी साहब प्रार्थना करके पुलपिट से नीचे उतर जाते हैं। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा और सब कलीसिया बहुत खुश, यार क्या बात हो गई, 15-20 मिनट में सरमन खत्म हो जाता है, बहुत बढ़िया, चर्च भी आराम से जल्दी छूट जाता है, सब चीजें चलती रही। एक दिन क्या हुआ कि सेक्रेटरी साहब के बेटे का जन्मदिन था और गलती से पादरी साहब को बुला लिया और साथ में खाना भी रख दिया, डिनर भी रख दिया और एक प्रार्थना सभा भी रख दी कि पादरी साहब आप आ ही रहे हैं तो प्रार्थना सभा भी ले लीजिए। लोगों ने बोला कि अरे खाना तो आइडिया ही है, मुंह में गोली रखेंगे और बोलेंगे 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पादरी साहब बड़ी गर्म जोशी के साथ सेक्रेटरी साहब के घर पे पहुंचे। पहला बेटे का पहला जन्मदिन था। पादरी साहब को जैसी माइक दिया, पादरी साहब ने हमेशा की तरह जेब में हाथ डाला, गोली ली, मुंह में डाल ली और बोलना शुरू कर दिया। 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा हो गया, 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और थोड़ी सी खुसफुस होती है ना, बातचीत शुरू हो जाती है ना आपस में। तो सेक्रेटरी साहब ट्रेजरर साहब की तरफ देख रहे और इशारे कर रहे कि भैया क्या हो गया, और ट्रेजरर साहब सेक्रेटरी साहब की तरफ देख रहे, अरे गोली तो आपने दी थी, क्या हुआ। तो ऐसे ही चलता रहा इशारों में बात और ऐसे करते करते 1 घंटा सवा घंटा बीत गया। फिर बीच में सेक्रेटरी साहब ने बड़े हिम्मत करके बोला, अरे पादरी साहब रुक जाओ, ऐसी कौन सी मार्केट में गोली आ गई है ना, जो सरमन सवा घंटे चलता ही जा रहा है। अब सब लोगों ने कैलकुलेशन लगा ली उस बीच में कि अगर एल्पेनलीबे खाई होगी तो 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, यदि पॉपिंस खाई होगी तो और 5-7 मिनट आगे चलना चाहिए, मेलोडी खाई होगी तो और
2-4 मिनट, लेकिन घंटे, 1 घंटा, सवा घंटा तो नहीं चलना चाहिए। पादरी साहब ने कहा कि सेक्रेटरी साहब अगर गोली खत्म हो जाती तो मैं वैसे ही प्रार्थना करके पुलपिट से नीचे उतर जाता, लेकिन गोली खत्म ही नहीं हो रही तो मैं भी क्या करूं। तो सेक्रेटरी साहब ने बोला कि पादरी साहब देखो तो सही, आखिर मुंह में ऐसी कौन सी गोली मार्केट में आ गई जो सवा घंटे तक भी चल रही है। और जब पादरी साहब ने मुंह में से निकाला तो गोली नहीं थी, कंची थी। कंची नहीं होती, कंची थी। कंची को मुंह में रख के पादरी साहब बोलते चले जा रहे थे। और हुआ कुछ ऐसा था कि पादरी साहब का बेटा कंची से, जिसे आप आंटी भी बोलते हैं, हम लोग आंटी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो आंटी से खेलता था, कंची से खेलता था। तो उसको पता था कि पादरी साहब की जेब में चॉकलेटें रहती हैं, तो उसने क्या करा, सारी चॉकलेट तो निकाल ली खाने के लिए और उसकी जगह आंटी रख दी अपनी। तो पादरी साहब जेब में हाथ डाल के उसी आंटी को, कंची को मुंह में उन्होंने रखा और बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे मुंह में कोई आंटी नहीं है कोई कंची नहीं है, कोई चॉकलेट भी नहीं है। लेकिन जो बात मुझे कहनी है, मैं अपनी बात को, जो समय पादरी साहब ने दिया है, उसमें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो हम परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जिसमें प्रभु ने हमें प्रवेश कराया और ये मौका और ये अवसर दिया कि हम अपने जो जिला स्तरीय मसीह युवा सम्मेलन है इसमें सम्मिलित हों। आप सभी अलग अलग कलीसियाओं से, अलग अलग जगह से यहाँ पर आए। परमेश्वर ने आपकी यात्रा को सफल किया और आज हम यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना और परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, विश्वासियों, जवानों, कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब जवानी की अवस्था में होता है तो उसमें बहुत जोश होता है, उसमें बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता इस दुनिया के अंदर रहती है। और जब जवान अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो कई बार वो ठोकर भी खाता है, कई बार वो गिरता भी है, कई बार वो अपने जीवन के अंदर असफल भी होता है, कई बार वो अपने जीवन के अंदर बहुत सी मुश्किलों का भी सामना अपने जीवन में करता है। इस दुनिया के अंदर एक बात हमेशा कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर हर मुकाम के ऊपर सफल नहीं हो पाता, कभी ना कभी उसे असफलता का सामना अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उसकी इस दुनिया के अंदर हो जाती है। कई बार लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, कई बार लोग असफल होने के बाद पीछे हट जाते हैं, कई बार लोगों को जब ठोकर लगती है तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, आगे बढ़ने की हिम्मत वो अपने जीवन में नहीं करते। आप जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं, जितने परमेश्वर के लोग बैठे हैं, परमेश्वर के जन यहाँ पर बैठे हैं, यदि मैं और आप अपने जीवन के ऊपर विचार करें तो हमें इस बात का पता हमेशा लगेगा कि बीते समय में हर मुकाम के ऊपर हम अपने जीवन में सफल नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें असफलता का सामना भी अपने जीवन के अंदर करना पड़ा। लेकिन जब कहा जाता है कि इंसान जीवन के अंदर असफल होता है तो उसे निराश नहीं होना है, उसे हताश नहीं होना है, उसे अपने आप को कमजोर नहीं करना है, उसे इस बात को नहीं सोचना है कि अब मैं अपने जीवन के अंदर असफल हो गया तो अब जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक इंसान जब अपने जीवन में असफल होता है तो इसे इस बात को सोचना है कि मैं अपने जीवन में अगर असफल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं कोई गलती मेरे जीवन में आई है, कोई कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के वचन से हटा हूं, कहीं ना कहीं मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर तोड़ा है, कहीं ना कहीं मैं इसलिए असफल हुआ हूं, कुछ ना कुछ बात हुई है। और इसलिए जब असफलता आती है तो हमें सोचना है, विचार करना है कि हम उस गलती को कैसे सुधार के अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आपको पता है कि हमारे देश में, जिसमें हम रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कई बार लोग जब अपने जीवन में असफल होते हैं, जवान अपने जीवन में असफल होते हैं तो वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर यदि आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो आत्महत्या करने की जो रेट है वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। भारत में प्रारंभिक समय में जवान जब असफल होते हैं तो वो आगे बढ़ने की बजाय, हिम्मत के साथ अपने जीवन को बिताने की बजाय वो पीछे हट जाते हैं। इस बात को सोचने की बजाय कि मैंने जरूर कोई ना कोई गलती अपने जीवन में की होगी, या कहीं ना कहीं मैं जब असफल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के रास्ते से हटा हूंगा, उन सारी बातों को छोड़कर जवान जो हैं अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जवानों, विश्वासियों, हमें बड़ी हिम्मत के साथ अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना, हिम्मत के साथ अपने जीवन को इस दुनिया के अंदर व्यतीत करना है।
होता यह है कि जब हम संसार के अंदर आगे बढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अध्ययन कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, और जब हम अध्ययन करते हैं, अपने एग्जाम्स के अंदर सम्मिलित होते हैं, तो आपको इस बात का पता है कि जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, मन में बड़ी बेचैनी रहती है कि हम पास होंगे या फेल होंगे, हम सफल होंगे या असफल होंगे। और होता यह है कि जब रिजल्ट हमारे सामने आता है तो किसी को अपेक्षा से ज्यादा अंक मिल जाते हैं और किसी को अपेक्षा से कम अंक मिल जाते हैं। कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई अपने जीवन में सफल हो जाता है, लेकिन कोई अपने जीवन के अंदर असफल हो जाता है। लेकिन जब असफल हों तो हम इस बात को हमेशा सोचें, अपने जीवन के ऊपर विचार करें कि कहीं ना कहीं जो है हम परमेश्वर के रास्ते से हटे, कहीं ना कहीं हमने गलती अपने जीवन के अंदर करी, कहीं ना कहीं हमने अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से पूरा नहीं किया, और उसका कारण है कि आज हम अपने जीवन के अंदर असफल हो गए। तो इसलिए हमें अपने जीवन के ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी प्रोग्राम के अंदर गया था, करीब 5 या 6 दिन पहले। तो वहां पर हुआ ये कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मेरे पास आ गया, उम्र होगी करीब 7 या 8 साल, है ना। तो माता पिता ने बोला कि बेटा जा, बिशप साहब बैठे हैं, बिशप साहब के पास जाके, है ना, बिशप साहब को हेलो बोल के आ जा, या बिशप साहब को जय मसीह की, जय यीशु बोल के आ जा। तो वो बच्चा छोटा सा मेरे पास आ गया और मुझे आके बोलने लगा कि बिशप साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं पास हो जाऊं, है ना। तो मैंने बोला कि बेटा प्रार्थना तो मैं करूंगा, लेकिन तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा और मैं प्रार्थना ही करता रहूंगा तो पास कभी नहीं होगा, तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। छोटा बच्चा था, 7 या 8 साल का, माँ बाप भी बैठे थे। तो मैंने उस बच्चे को यही बोला कि बेटा अगर तुझे पास होना है तो तुझे पढ़ाई करनी है और हमें प्रार्थना करनी है, और अगर तू मेहनत करेगा, मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा, यव के साथ आगे बढ़ेगा, अपने अध्ययन को ठीक प्रकार से करेगा, और उसके बाद हम आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चित रूप से तुझे सफलता इस दुनिया के अंदर देगा। इसलिए मेरे प्यारे जवानों, प्यारे मित्रों, विश्वासियों, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो यह आवश्यक है कि हम बड़े हियाव के साथ अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर के वचन से आज यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी कुछ आयतों को आपके बीच में पढ़ा गया, और भजन संहिता 119 और उसकी 9वीं आयत जो मुख्य पद के रूप में ली गई है वो यही ली गई है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, और आगे लिखा है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है, परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन के अंदर आगे लेकर चलता है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें लेकर इस दुनिया के अंदर आगे चलता है। और इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं तो कई बार हम बुराई से बच जाते हैं। परमेश्वर के वचन की तरफ हम अपने ध्यान को लगाते हैं तो हम ज्योति पाते हैं और हमारा मुंह कभी काला नहीं होने पाता। जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी अगुवाई इस दुनिया के अंदर करता है। और इसलिए यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अंदर यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, और ऐसा करने से आगे लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू इस दुनिया के अंदर प्रभावशाली होगा। आज इस दुनिया के अंदर जवानों, हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति प्रभावशाली होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। यदि आप किसी से भी पूछ लें कि बेटा तू क्या असफल होना चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं साहब, हम असफल नहीं होना चाहते, हम तो सफल होना चाहते हैं, प्रभावशाली होना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ मुकाम को हम अपने जीवन के अंदर हासिल करना चाहते हैं, सभी इस बात को कहेंगे। और आज आप जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं, यदि हम आपसे पूछें तो आप भी इस बात को कहेंगे कि हम सभी प्रभावशाली होना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को हम अपने जीवन के अंदर छूना चाहते हैं, उकाबों के समान हम अपने जीवन के अंदर उड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए वहां पर एक बात लिखी गई है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, और अगर तू ऐसा करेगा तो तू अपने जीवन के अंदर सफल होगा और तू अपने जीवन के अंदर प्रभावशाली होगा। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय को जो भी आपके बीच में पढ़ा गया, पहली आयत के अंदर लिखा है कि मूसा की मृत्यु के बाद क्या हुआ,
जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। यहोशू एक जवान था, जवानी के समय से ही मूसा के साथ वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा था। मूसा के साथ चलते चलते उसने बहुत कुछ मूसा से अपने जीवन के अंदर सीखा होगा, बहुत बातों की तरफ उसने अपने ध्यान को लगाया होगा, परमेश्वर की तरफ उसने अपने ध्यान को लगाया होगा। मूसा के साथ रहकर उसने इस बात को सीखा होगा कि मूसा जो है किस प्रकार प्रभु के साथ चलते हुए वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मूसा की मृत्यु हो गई और जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। एक और घटना को मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय को पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय और 16 आयत से लेकर यदि आप 20 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का वर्णन देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है कि 33.5 साल इस दुनिया में रहे, 3.5 साल की लगभग उनकी सेवकाई रही, जब वो अपने शिष्यों के साथ रहकर अलग अलग जगहों पर प्रभु के काम को और उस सुसमाचार को और उस सेवा को जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपी थी पूरा करते गए। लेकिन एक समय आया, उनका क्रूसीकरण हुआ, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए और उसके बाद कहा जाता है कि 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहे। अलग अलग समय में अपने लोगों के सामने उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। 40 दिन अपने आप को प्रकट करने के बाद ऐसा समय आया कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, इकट्ठा किया, एक बड़ी आज्ञा दी जिसे हम अक्सर जानते हैं कि प्रभु के काम को उन्हें आगे बढ़ाना है। और उस समय में जब ये बात अपने शिष्यों को कर रहे थे तो जो चेले थे वो बड़े परेशान थे, हताश और परेशान इसलिए थे क्योंकि अब उनका जो गुरु है उनके साथ इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो इस संसार को छोड़कर जा रहा है। और एक बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सौंपी। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी समय आया है जब चेले जो है आश्चर्य कर्म को कर नहीं पाए और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सहायता तुरंत कर दी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं रहेंगे। तो चेले बड़े परेशान थे, हताश थे, घबराए हुए थे कि आगे कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे इस बड़ी जिम्मेदारी को इस संसार के अंदर रहकर पूरा करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बात को जानकर एक बात कही कि तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि जगत के अंदर सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं।